करने का सोचते हैं तो सामने वाले का बुरा पता नहीं होता है कि नहीं, पर आपका बुरा जरूर होता है। इसलिए कोई आपके संग लाख बुरा करे, यही विवेक है, यही ज्ञान है। भागवत सुनी क्यों जाती है? संसार के लोगों का व्यवहार अलग होता है और भागवत सुनने वाले सत्संगियों का व्यवहार अलग हो जाता है। यदि अनपढ़ लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार हुआ तो फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रह जाएगा? अनपढ़ आदमी बात बात में गुस्सा करता है, जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो बात बात पर गुस्सा करता है, बार बार रोता है, बदले की भावना रखता है। पर जो सत्संगी है, यदि वह भी ऐसा ही व्यवहार करे तो इसका सत्संग करने का क्या फल, क्या फायदा? कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हम इस ज्ञान से अपना कल्याण कर सकें। कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनकर हम अपने भटकते हुए मन को शांत कर सकें, अपने विवेक के द्वारा। जब आप विवेक के माध्यम से अपने मन को पकड़ेंगे, शांत करेंगे, निश्चित शांत होगा। संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार, संसार के लोगों की तरह आपका रवैया नहीं रहेगा। जब आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आप ज्ञान से भर जाएंगे, आपका जगत के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आप सबका भला सोचेंगे। कोई लाख अपमान करे आपका, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। आपको पता है छोटा सा बच्चा लाख गलती करता है पर आप उसे दंड नहीं देते, इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है ये छोटा है, ये जानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपका मोबाइल उठा के बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल उठाकर आग में डाल देते हैं। क्या उन्हें पता है कि मोबाइल की कीमत क्या है? क्या उन्हें ये ज्ञान है कि पानी में डालने से मोबाइल खराब हो जाएगा? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे बच्चे आपका लाखों का नुकसान कर देते हैं पर आप उन्हें दंड नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज्ञान नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरह ये जो संसार के लोग हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में लगे हैं, सत्संग से दूर हैं, ये सब बच्चों की तरह हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस दिशा पर जा रहे हैं, ये सीधा नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। आपको तो पता है कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं है, पर आपको तो इसका बोध है। यदि आप जान करके ऐसे गलत काम करेंगे तो बताओ फिर अच्छे काम करेगा कौन? आप ही सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बताओ फिर सत्य की रक्षा करेगा कौन? ये अनिरुद्धाचार्य ही यदि झूठ बोलेगा, मैं ही यदि झूठ बोलने लग जाऊं, तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ही यदि झूठ बोलने लग जाएं, तो फिर सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? शकुनी जैसों से तो सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जैसे भले लोग जो समाज में हैं, आप से ही सत्य की उम्मीद है, आप से ही धर्म की उम्मीद है, आप से ही दया की उम्मीद है। आप सत्संगी लोग ही दया नहीं रखेंगे जीव मात्र पर, आप ही बार बार बात बात में गुस्सा करेंगे, तो फिर दया कौन करेगा? आप ही असत्य बोलने लग जाएंगे 2-2 रुपए के लिए, तो फिर सत्य कौन बोलेगा? फिर बेचारा ये सत्य रहेगा कहां? यदि आप ही सत्य को स्थान नहीं देंगे तो बताओ सत्य जाएगा कहां? आप ही दया को स्थान नहीं देंगे तो बताओ दया जाएगी कहां? इसलिए हम सभी प्राणियों का, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
ये संसार में आया हुआ जीव अज्ञानवश भटक रहा है, अज्ञानवश दुखी है। हम देखते हैं समाज में लोग छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं, लोग छोटी छोटी बात पर उलझ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, मन को अशांत कर लेते हैं। जरा विचार करके देखो, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? क्या झगड़ा करने आए हैं या फिर आत्म कल्याण करने आए हैं? आप अपना आत्म कल्याण कर लीजिए, इसी से यह मानव तन, मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ। मां से कहा, मां मेरा अपमान कर दिया मां ने कहा कोई बात नहीं, जा बेटा तू उस परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, फिर तू अपमान और सम्मान से ऊपर उठ। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले और 36,000 वर्षों का राज्य मिला। आप कब राजा बनेंगे? आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब आप अपमान को सहन कर लेंगे, तब आप महान बनेंगे। ध्रुव जी राजा बन गए और पूरा शासन भोग कर, आनंद भोग कर, मनु जी के दिव्य उपदेश से, कुबेर जी के भक्ति के ज्ञान से उनके भाइयों को यक्षों ने मारा, बहुत सारे यक्षों को आपने मारा है, मनु जी ने उपदेश दिया है। और मनु जी के दिव्य ज्ञान से श्री ध्रुव जी महाराज संसार को छोड़कर मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। मैं कल आपसे कह रहा था कि आप भी एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो। मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटों की चर्चा पूरी हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर श्री पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी चीजें प्रकट की। पृथ्वी उपज नहीं रही थी, तब उपजाऊ बनाया पृथु जी ने पृथ्वी को। पृथु भगवान के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, पहले से धरा कहते थे, फिर पृथ्वी कहने लगे। क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। 10,000 कान मांगे हैं। पृथु जी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भये तो भगवान से पृथु जी ने कहा, आप हमें 10,000 कान दीजिए। प्रश्न खड़ा हुआ, आप 10,000 कानों का क्या करेंगे? बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे। इस छोटी सी चर्चा से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ये जो 2 कान है ना, ये कानों को निंदा सुनने में, बुराई सुनने में, चुगली सुनने में मत लगाइएगा। ये जो कान है हमारे, केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइएगा। आज हम लोगों को देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं और पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति की बातें, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी बातें कर कर भी 1-1 घंटा बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी भी बातें। कई लोग ट्रंप की बातें करते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या करना है ट्रंप से? कई लोग ओबामा की बात करते हैं, बैठे हैं 4 लोग, ओबामा ऐसा, ओबामा, ट्रंप ऐसा, फलाना ऐसा, पड़ोसी थे हमारे बहुत ऐसे थे वैसे थे, फलाने को देखो उसका लड़का ऐसा है वैसा है, फलाने की बहू। भैया ये सब पंचायत क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा क्या लेना देना है उन लोगों से? और एक एक घंटा जो बिगाड़ रहे हो फला व्यक्ति की चर्चा करके, उससे तुम्हारा फायदा क्या होने वाला है? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहता हूं, जो समय व्यर्थ की बकवास में चला जाता है वो समय केवल भगवान की चर्चा में लगाओ, भगवान की चर्चा में लगाओ और अपनी सफलता में वो समय खर्च करो। आप कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं? हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चों को, युवाओं को काम नहीं है, और आज का युवा बैठ करके केवल 4 लड़के बैठते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। अरे उनका कैरियर तो बढ़िया सा बन गया, तुम उनकी चर्चा करके अपना कैरियर क्यों बिगाड़ रहे हो? एक एक घंटे 2-2 घंटे उनकी बातें करके आपको क्या मिलने वाला है? आप अपना जीवन संवारिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी बातें कीजिए। आप कैसे सफल बनेंगे उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कैसे आप अपने परिवार को 2 पैसे कमा कर दे सकते हैं, कैसे आप अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप को सफल, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाइए, जिससे आपका कल्याण है। फला व्यक्ति की चर्चा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आज का युवा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्रिकेट देखता है। पढ़े लिखे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, पढ़ा लिखा जवान युवा क्रिकेट देख रहा है। क्रिकेट के माध्यम से बड़े बड़े क्रिकेटर ये कहते नजर आते हैं कि आप भी अपनी किस्मत आजमाइए, मतलब क्रिकेट में पैसा लगाइए, अर्थात जुआ खेलिए। आप यदि जुआ खेलने लग जाएंगे तो जो दाल रोटी खा रहे हैं वो भी तबाह हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय को कभी बर्बाद ना करो, समय को कभी बिगाड़ो मत। एक बार यदि समय का आपने दुरुपयोग किया, एक बार आपने समय को ठुकराया, तो वही समय आपको ऐसे ठुकराएगा कि आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर सबका समय बनाता है। भगवान सबको एक एक बार 2-2 बार वक्त देते हैं, समय देते हैं। कुछ लोग उस समय का सदुपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग कर ले तो वही व्यक्ति जीवन भर 2-2 रोटियों के लिए रोता रहता है, 2-2 पैसे के लिए रोता रहता है। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है। समय को, समय की गति जो जान ले, समय को जो पहचान ले, उसका तो कल्याण हो जाए। आज हम देखते हैं बच्चे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। किसी की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, किसी का पांव पकड़कर खींचने से कोई लाभ नहीं। खींचना ही है तो किसी का हाथ पकड़कर खींचिए। पांव पकड़ के खींचने वालों की जो लंबी भीड़ है, हाथ पकड़ के खींचने वाले कम है। आप हाथ पकड़कर खींचने वाले बनो, पांव पकड़कर खींचने वाले मत बनो। पांव को मत खींचो, हाथ को खींचो। किसी का सहारा बनो, किसी को रास्ते से गिराओ मत। तात्पर्य यह हुआ कि हम अपने कानों से, पृथु जी ने 10,000 कान मांगे, इन कानों से ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की चुगली सुने, कुछ भी नहीं। जब आपका मित्र, आपकी सहेली, आपका पड़ोसी कहे फलाना व्यक्ति ऐसा, तुरंत चुप कर दो भैया। उस व्यक्ति की चर्चा हमें क्यों सुना रहे हैं? हमें तो भगवान की कथा सुनाओ, और हमारे लायक हम कैसे सफल बने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ, हम कैसे अपना जीवन ठीक करें, कैसे हम सफल बने, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें तो काम बने। 10,000 कान इसलिए मांगे गए ताकि इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान का चिंतन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 10,000 कान मांगे गए।
प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। जब व्यक्ति संसार के विषयों में उलझता है, आज मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, दुर्दशा क्यों होती है? क्योंकि वह फंसा पड़ा है। पुरुषों से स्त्रियां नहीं छूट रही हैं, स्त्रियों से पुरुष नहीं छूट रहे हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मेरा मेरा मोह में उलझा पड़ा है। यही तो इनकी दुर्दशा और दुर्गति का कारण है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति संसार में उलझा पड़ा है, जो व्यक्ति अधिक लोभी है, क्या उसे कभी शांति मिलेगी? और जिसके अंदर त्याग है, फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए गिर गए तो आप रोते हैं, आपके 1000 रुपए गिर गए या 50,000 का नुकसान हो गया, आप रोते हैं, ए भगवान मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, 50,000 का नुकसान, 1000 रुपए जेब से गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए। हे भगवान मेरा ये चप्पल चोरी हो गई चोरी हो गई चोरी हो गई। देखिए, किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो आधा घंटा रोता, परेशान होता। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, रोता, गाड़ी चोरी हो गई। किसी का लाख रुपए का नुकसान हो गया, रोता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर त्याग है तो आप कभी रोएंगे ही नहीं। त्याग क्या? मैं किस त्याग की बात कर रहा हूं? त्याग ऐसा कि ये अंगूठी है, ध्यान से देखिए, इसे हम पहनते हैं इस प्रकार। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी एक बात बताऊं, उस बात से आप लोग भी समझ ली। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं अपना। ये अंगूठी है। जब मैंने इसको पहना, उसी समय मैं ये सोच लिया था कि यदि ये अंगूठी गिर गई, कई बार अंगूठियां हैं, सोना चांदी गिर जाता, गले से चैन टूट कर गिर जाती है, कान के बाले गिर जाते हैं, अंगूठियां गिर जाती हैं, कई बार गले की चैन चोर उड़ा ले जाते हैं। तो जब भी आप सोना पहने, अंगूठी पहने, गले में चैन पहने, हाथ में कड़ा पहने, तो आप सोना पहनने के पहले अपने मन को मजबूत कर लें कि मैं ये पहना हूं, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गुम हो सकती है, और जब गुम होगी, गिरेगी, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी। ये पहले से ही कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आज ना सही ये वस्तु आपसे दूर जाएगी, आज ना सही कल आपका नुकसान होगा। तो आज ही आप तैयार रहिए कि नुकसान होगा, हमें हो जाएगा सो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रोने से क्या होगा? ये जो ज्ञान है, पहले से सावधान रहिएगा। जो वस्तु आपको मिली है, पत्नी आपकी है, आप बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, तो आप प्यार करते हैं ना पत्नी को, पर उस प्यार के साथ एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन आपका साथ छोड़कर चली जाएगी, भगवान के घर जाएगी, है ना? इस सच्चाई से मत भागिए। तुम प्यार करते हो पत्नी से, अच्छी बात है, पर यह भी याद रहे कि एक दिन वो आपका साथ छोड़कर जाएगी। उस हाल में आप क्या करेंगे? तब कितना रोएंगे? क्या रोने से वापस आएगी? जाना है, इस सच्चाई को याद रखो, और जितने दिन तुम्हारे साथ है प्यार मोहब्बत से रहो और भगवान का चिंतन करो।
आप अपने पति के साथ हैं, पति से बहुत प्यार करते हैं, पर ये याद रखिए कि आपका पति एक दिन आपका साथ छोड़कर जाएगा, जरूर जरूर जाएगा। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पति जाएगा। आप उस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। आज लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उस दुख को सहने की तैयारियां नहीं करते, है ना। जब आप तैयारी नहीं करते तो आप दुखी। इसलिए आप अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को सेट करके चलिए कि आपकी पत्नी आपके साथ कुछ दिनों की मेहमान है, चली जाएगी। आपका पति आपके साथ कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा। उस हाल में आपको कैसे रहना है, उसकी आदत अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें या बिल्कुल स्वीकार ना करें। ये सोना चांदी, ये पद प्रतिष्ठा, ये एक दिन तुमसे छिन जाएगी। उस समय आपकी हालत क्या होगी, उसकी तैयारी अभी से कर लो, कल को रोना ना पड़े। ये त्याग, इसलिए हम कहा करते हैं त्याग जीवन में जरूरी है, त्याग जरूरी है जीवन में। मेरे पास अंगूठी है तो भी मैं खुश हूं, और कल को ये गुम जाएगी ना तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कमर कस ली है। पहले से मुझे पता है कि ये वस्तु एक दिन छोड़कर जाएगी, इसलिए मैं इसे पहना जरूर हूं, पर मैं इससे प्रेम बिल्कुल नहीं करता। ये तो उपयोग है मेरा, चलो पहन लिया, अंगूठी है पहन लिया, पर मैं इससे प्रेम नहीं करता, मैं इससे अटैच नहीं हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे पता है एक दिन चली जाएगी, गिर जाएगी, कोई गुम हो जाएगी, इसलिए मैं इससे प्रेम ना करूं, उपयोग करूं, प्रेम ना करूं। प्रेम करूंगा तो कल गिरेगी तो रोएंगे। हमारी माताओं का एक बाला गिर जाए ना कान का, 4 दिन तक रोटी नहीं खाती। जितने का बाला है, जितने का झुमका है, उसके लिए रो रो के बीमार पड़ जाती हैं, पर जितने का झुमका था उतने रुपए उनके इलाज में खर्च हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। झुमका गिरा बरेली की बाजार में, और जब गिरा तो फिर रोई, माताएं रोती हैं मेरा झुमका गिर गया, झुमका। 4 दिन रोटी नहीं खाती, बीमार पड़ जाती हैं। 50,000 का झुमका था, बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास गए, 50,000 का बिल बन गया। एक तो 50,000 का झुमका गिराया, फिर 50,000 रोने में और खर्च हो गए, लो 1 लाख का नुकसान। इसलिए कहता हूं ये जो तुम झुमका पहने घूमती हो ना मेरी माँ, पहले से बिल्कुल निर्णय कर लीजिएगा, कमर कस लीजिए, एक दिन ये झुमका तुम्हारा गिरेगा, या तो चोर चुरा लेगा, या तो गिर जाएगा, या बंटवारे में बेटा बहू के पास चला जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तुम पहने पहने मर जाओगी तो भी बच्चे उतार लेंगे, तुम्हारे पास रहेगा नहीं है। इसलिए कहता हूं इन वस्तुओं से मन को हटा लो और मन को केवल गोविंद के चरणों में लगा लो, यही से जीवन की सार्थकता है। यदि मन भगवान के चरणों में लग गया तो कल्याण हो जाएगा, और झुमका झुमकी में मन लगा रहा तो दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी, नरक जाना पड़ेगा। हाँ, पहले से लोग तैयार नहीं होते, पहले से तैयारियां नहीं होती, इसलिए दुख बहुत ज्यादा लगता। हम तो हर हाल के लिए तैयार हैं। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। पता नहीं ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, पता नहीं ये हाथ कब काम करना। मैं अभी से सबके लिए तैयार हूं। रोना नहीं है किसी भी हाल में, हर हाल में परमात्मा को याद। जीवन में जब दुख आए तो भगवान से बस यही कहिएगा, प्रभु मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल रही है, आपने अच्छा किया कि प्रभु मुझे दंड दिया। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि यदि दंड दिया है
तो इस दंड को सहन करने की, इस दर्द को सहन करने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, इस दुख को सहन करने की ताकत भी आप ही दीजिएगा। हर हाल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने सुना था महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे हल्दी घाटी का, उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए और घास की रोटियां बना बना करके खाई, ऐसा मैंने सुना है, इतिहास में पढ़ा। घास की रोटियों का अर्थ ये है कि पत्ते, जंगल के पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आज हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, आज हम रबड़ी और रसमलाई खा रहे हैं, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी खीर मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, पर कल को आपको घास भी खानी पड़ सकती है, कल आपको पत्तों से भी गुजारा करना पड़ सकता है। उस हाल के लिए भी तैयार रहिए। जैसे माता सीता अयोध्या के सिंहासन पर भी बैठती थी, राजाओं की तरह रानी थी ना, तो पूरा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन था, पूरा आराम था, पर वही सीता माता को जंगल भी जाना पड़ा, नंगे पांव भी चलना पड़ा, जंगल से लकड़ियां भी काटनी पड़ी, चूल्हा भी फूकना पड़ा, बच्चों का पेट भरने के लिए जिनके सेवा में लाखों दासियां हुआ करती थीं, आज उन्हें बच्चों के लिए खुद रोटी बनानी पड़ रही है। मतलब माता सीता हर सिचुएशन में रहने के लिए रेडी थी। आपसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, आप भी हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। दुख तब होता है जब व्यक्ति अपनी तैयारियां नहीं करते। हर स्त्री को अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, हर पुरुष को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब दुख आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान का चिंतन अभी से स्टार्ट करिए। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, हम सबके संगी और साथी हैं। एक टेर रघुनाथ की दूजो न कोई सहाय, एक कोई दूसरा सहारा नहीं है एक ईश्वर के सिवा। जो भगवान की शरण में है उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसलिए ये संसार में रहना नहीं देश बिगाना रे। ये देश, ये जो दुनिया है, ये हमारा नहीं है। ये संसार, ये घर, ये गांव, ये शहर, ये गलियां, ये हमारी नहीं है। हमारा असली घर भगवान के चरणों में है। हम वहां से आए हैं, कुछ दिन की यात्रा में है, 25, 50, 100 साल की यात्रा पूरी होगी और उसके बाद हमें ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब परदेसी हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पुत्र, आपका परिवार, आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब परदेसी हैं। और ये परदेसी एक दिन सब छूट जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। ये सोना और चांदी ये सब परदेसी हैं, इनसे ज्यादा प्रेम ना करना। कागज के टुकड़ों से, पैसों से भी ज्यादा प्रेम ना करना। सब छोड़ के चले जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सबको जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए।
छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम सब परदेसी हैं और इस संसार को अपना मानकर बैठे हैं, यही दुख का कारण है। चले जाओगे वहां जाओगे जहां से कोई संपर्क नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ऐसी जगह जाओगे कोई संदेश नहीं। ये संसार अपना नहीं है भाई। इतनी सी बात यदि लोगों को समझ आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, कितना सुख कितना आनंद हो जाए। पूरी जिंदगी गुजर गई मैं मेरा 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 पगले, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जो सत्य था उसके लिए तू कभी भागा नहीं, और जो झूठ था उसे समेटता रहा और बाद में रोता रहा। बड़ा दुख, बड़ा दुख। समझ लो सच्चाई। मैं अपनी छाती फाड़कर आपको सच्चाई दिखा सकता तो मैं कब का दिखा चुका होता। सच्चाई यही है कि कृष्ण तुम्हारे हैं, बस। ये संसार तुम्हारा नहीं है। इतनी सी बात समझ लो कि कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है। बस यही समझ आ जाए हर व्यक्ति को तो नैया पार हो जाए। पर इतनी सी बात समझने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। करोड़ों जन्म, करोड़ों बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़ा पतंगम बनना पड़ता है। कितनी बार हम और अब मनुष्य बन के आगे चले गए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कृष्ण मेरे हैं। उनका भजन नहीं करते हुए हम संसार के पीछे भागते रहे, सुख ढूंढते रहे। क्या मिला? प्रिय भक्तों, जब 10,000 कान मांगे गए, भगवान ने 10,000 कान दे दिए। मनु जी महाराज के एक बेटे की कथा पूरी हो गई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ। ऋषभदेव जी इनके वंश में उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश, ऋषभदेव जी भगवान के परम स्वयं भगवान थे, वो उनका कल्याण हुआ, उनकी गति हुई। सबसे बड़े पुत्र भरत जी
सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के तट पर नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। सब कुछ त्याग देना कितना कठिन है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, पता नहीं कल मर रहे हैं कि परसों, ऐसे लोग भी त्याग नहीं करते। इनको पता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है, कभी भी मौत के मुख में समा जाओगे। अपने इन हाथों से दान पुण्य कर लो, अपने हाथों से परमार्थ कर लो, अपनी वाणी से भगवान का नाम जप लो। लेकिन आज का बूढ़ा ये सब ना करके पैसों के पीछे, बूढ़े से बूढ़ा सिर ऐसे ऐसे हिल रहा, बुढ़ापे में पैसे गिने जा रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हो, पैसे गिन रहे हैं। शरीर में हिम्मत नहीं है बैठने की, और बुढ़ापे में लोग नोट गिन रहे हैं कि नहीं। ये माया नहीं तो क्या है? देखो जरा इन बूढ़ों को और इनसे जरा सीखो कि कहीं तुम्हारी भी तो यही दुर्दशा ना हो जाएगी। इनका मन बुढ़ापे में पैसों में तो लगा है, पर इनका मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। अब इनकी तो उम्र भी पूरी होने को आई, कब ये भजन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे। इन्हें कौन समझाए कि बुढ़ऊ आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समय कीमती है, वो समय जो अब व्यर्थ में जा रहा है, उसे भगवान के चिंतन में लगाते तो कल्याण होता। इसलिए हम तो बूढ़ों की नहीं, हम तो जवानों की बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिएगा और आप अभी से मन भगवान में लगाइए, और बुढ़ापे में अपने सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से मन भगवान के चरणों में लगा देना। यही इस जीवन की सार्थकता। भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए और भगवान का नाम जपने लगे। भरत जी नाम जप रहे हैं बड़े भाव से, नाम जपते 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 काफी दिन हो गए। पत्नी को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर, परिवार को छोड़कर बैठे हैं। अच्छा है, सबका त्याग कर दिया भरत जी ने। पर जंगल में एक मृग का बच्चा, एक मृगी नदी में पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ लगाई, वो मृगी जान बचाने को भागी और उस मृगी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ मृग का। वो पानी में बहने लगा तो भरत जी को लगा ये मर